भाई मेरे, वक्त बुरा हो सकता है, हालात बुरे हो सकते हैं, मगर जज्बात कभी बुरे होने मत देना। संघर्ष वही है जो जीवन भर साथ चले, और विजय वही है जो जीवन भर आपको शिक्षा और सिखाए। यही सफलता का एक राज है। वक्त के साथ साथ हर एक इंसान ठोकरों के साथ गिरता है, उठता है, चलता है। स्थिर वही व्यक्ति होता है जो अपने आप को किसी स्थान पर रोक दे, और वह उस स्थान पर रुक कर यह सोचने लगे कि हाँ, आज मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। ज़रूरतें पूरी करने के पीछे मत जाइए, आप संघर्ष कीजिए, क्योंकि हम एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करके आज इस मुकाम पे, ये मुकाम नहीं है, यह सिर्फ हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है। मुकाम तो उसे कहते हैं जो सपनों में आए और चीज़ हमारे पास हो। आज हम सपने देखते हैं लेकिन वो चीज़ हमारे पास नहीं रहती है, इसे हम मुकाम नहीं कह सकते, है ना। अभी संघर्षों का दौर है और हारना हमारे खून में नहीं है, इसलिए हार का तो हम कभी सोचते नहीं, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े राजनेता आज जो अपने भारत देश में हैं, जहाँ तक हम देख सकते हैं हम वहाँ की बात करते हैं। आज हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जवानी की दहलीज को पार करके आज वृद्धावस्था में हैं और इस देश को रेगुलेट कर रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक जो अपने उम्र दराज से बाहर निकल करके आज मृत्यु के दौर पे हैं, और वो आज दुनिया को दिखा रहे हैं अपना जज्बा। तो समय सबका आता है, लेकिन समय के साथ जो बदलता रहे और समय पे रुके नहीं, अपने गिरने के बाद भी झुके नहीं। और गिरता तो वही इंसान है जिसको ईश्वर ने, जिसको नेचर ने इतनी शक्ति, इतनी पावर दी है कि आप गिर करके उठो और दूसरे मार्ग में चल करके सफलता हासिल करो। जो सपने हैं वो मिले नहीं, लेकिन उन सपनों को खो करके भी आप उस मार्ग पे चलो जहाँ वो सपनों से भी बड़े सपने हों, क्योंकि ईश्वर ने, नेचर ने जिसके लिए आपको बनाया है उसके लिए ही आप काबिल बनोगे। आप संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष सही है, लेकिन सही मायने पे क्या आप, सही डायरेक्शन पे क्या आप संघर्ष कर रहे हैं, इसका आपको पता नहीं। क्योंकि जिस दौर से मैं गुजर के आ रहा हूँ, मेरा लक्ष्य था इंडियन सोल्जर, भारतीय सेना में जाना। मैंने अपने जीवन के कई वर्ष उसमें गुजार दिए, मेहनत की, लगन से मेहनत की, हर चीज़ों में मुझे, मेरी इच्छा, मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा कहती थी मैं सोल्जर बनूंगा, इंडियन आर्मी में जाऊंगा, लेकिन वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। समय गुजर गया, उम्र गुजर गई, लेकिन आज भी जज्बात वही है कि काश मुझे वर्दी मिली होती। लेकिन ईश्वर ने, नेचर ने हमें दूसरा रास्ता दिखाया, जहाँ से आज हमारी रोजी रोटी चल रही है, और वो रोजी रोटी ईश्वर की दया से चलती ही रहेगी। लेकिन हमारा ये मानना है कि हमें रुकना नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा और हमारी सोच से भी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसे हासिल करने में इंसान अपने मृत्यु, अपने जीवन को खो देता है। तो इस दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको पाने की ललक हर व्यक्ति के पास होती है, लेकिन उम्र कम होने के साथ साथ वह व्यक्ति उन सपनों को पूरा नहीं कर सकता। संघर्षों के दौर में, परिवार में फंस करके, मजबूरी, हालात, कई ऐसे रास्ते होते हैं जहां जाने के बाद इंसान अपने आप को स्थिर कर लेता है। लेकिन स्थिर नहीं करना है अपने आप को, बस संघर्ष से लड़ते रहना है। कोई कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप से लड़ते रहिए। यही एक विजय का रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है।
मैं कुछ पंक्तियाँ आपको पढ़ के सुनाने की कोशिश करूँगा, जो पंक्तियाँ शायद आपके जीवन में और हमारे जीवन में भी बदलाव ला सकती हैं। इस पंक्ति में मैंने लिखा है, मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूँगा, बस मुझे ये पता है, मैं हारने वाला तो नहीं हूँ, मैं हारने वाला तो नहीं हूँ। इस पंक्ति में आपके जीवन के सार भी छुपे हुए हैं कि किसी भी लड़ाई में अपने आप को कमज़ोर और अपने आप को विफल मत समझिए, बस संघर्ष करते रहिए। जीवन और मृत्यु से पहले आपको वो हर एक चीज़ मिलेगी जिसके आप योग्य हैं, और आप इस योग्यता को जारी रखने के लिए अपने दिल और अपने मस्तिष्क और अपने सपनों को हमेशा जिंदा रखिए। जय हिंद, जय भारत।